जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। आप लोग बड़े भाग्यवान हो, है ना? सब भाग्यशाली हैं। क्यों है? क्यों है? सुनो, हम विराजमान हैं ये तो है ही, पर अपने भाग्य का परीक्षण करो। आप कई अर्थों में भाग्यशाली हो। गिनती कराओ। मनुष्य जन्म पाया ये तुम्हारा भाग्य है कि नहीं है? मनुष्य जन्म भी ऐसी वैसी कुल में नहीं पाया, ऐसी कुल में पाया जहाँ पीढ़ियों से अहिंसा के संस्कार हैं, जिसके डीएनए में अहिंसा है। ये तुम्हारा भाग्य है कि नहीं? अगर मनुष्य होने की जगह पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे बन करके जीते तो तुम्हारा क्या होता? आज मनुष्य होने के बाद भी कहीं ऐसी जगह जन्म लेते जहाँ हिंसा क्रूरता का नंगा नृत्य होता रहता है तो तुम्हारा क्या होता? ठीक है, अच्छे कुल में जन्म लिए, भाग्य है कि नहीं? तालियां बजा लो अपने भाग्य के लिए। आज मैं तुम्हारे भाग्य की गिनती कराऊंगा। इसके बाद मनुष्य कुल में जन्म लेने के साथ ही तुमने अच्छा शरीर पाया, स्वस्थ शरीर पाया, ये तुम्हारा भाग्य है कि नहीं? यदि तुम बीमार और लाचार होते तो क्या होता? और न केवल शरीर पाया, भरा पूरा परिवार पाया। काश आज तुम्हारे लिए तुम्हारा पूरा परिवार है, माँ बाप है, सब है। कल ये सब नहीं होता तो किसी अनाथाश्रम में पले बड़े होता? भाग्य है कि नहीं? तुम्हारा ये भाग्य है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया। कहीं आज की आधुनिक माताओं की तरह तुम्हें पेट से परलोक पहुंचा दिया होता तो तुम्हारा क्या होता? बोलो, भाग्य है? जन्म देकर के तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, कहीं तुम्हें झाड़ियों में लावारिस छोड़ दिया होता तो तुम्हारा क्या होता? चील कौवे और गिद्ध तुमसे अपना त्योहार मना लेते और क्या होता? यही होता ना, है ना? इस अर्थ में भाग्यशाली। जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, ठीक ढंग से हमारा भरण पोषण किया, खिलाया पिलाया, समय पर भोजन पानी दिया, बीमार पड़ने पर डॉक्टर को दिखाया। ये तुम्हारा भाग्य है कि नहीं? यदि नहीं होता तो क्या होता? परलोक सिधार गए होते और क्या होता? फिर यही नहीं किया, अच्छे संस्कार मिले कि नहीं मिले? आज एक सब सुशील और जिम्मेदार नागरिक की भांति जी रहे हो, है ना? यदि ये नहीं होता तो क्या होता? आवारा अपराधी मवाली की भांति घूमते फिरते और क्या होता? होने इस अर्थ में भाग्यशाली तो तुम्हें जन्म मिला, नर जन्म मिला, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। बजाते जाओ, गिनते जाओ। तुम्हें जैन कुल मिला इसलिए तुम भाग्यशाली हो। तुम्हें अच्छा शरीर मिला इसलिए तुम भाग्यशाली हो। तुम्हें जीवन मिला इसलिए तुम भाग्यशाली हो। तुम्हें भला पूरा परिवार मिला इसलिए तुम भाग्यशाली हो। और तुम्हें अच्छे संस्कार मिले इसलिए तुम भाग्यशाली हो। अभी गिना नहीं, अभी तो चल रहा है। अच्छे संस्कार के साथ अच्छी श्रद्धा मिली, तुम सबके हृदय में धार्मिक श्रद्धा, तुम्हारे लिए धर्म मिला,
मिला। आचार्य विद्यासागर जैसे महान गुरु मिले, वो सौभाग्यशाली। और समय समय पर गुरुजनों का सानिध्य मिला, धन संपन्नता मिली, है भाग्य। अगर कहीं अभावग्रस्त होते, अल्पता में जीते, दीनहीन बनते तो क्या भिखारी बन के फिरते रहते। आज तुम कितने धन संपन्न हो कि जो चाहो सब उसकी पूर्ति हो जाती है, मिली। केवल धन संपन्नता ही नहीं, धन संपन्नता के साथ उदार हृदय मिला। तुम सबके हृदय में दया और दान की उदार भावना भरी है। अगर कंजूस मक्खी चूस होते तो क्या होता। पैसा जोड़ के जीते और छोड़ के नरकों में सड़ते, है ना। और फिर इतना भव्य मंदिर बन गया, है भाग हो गया। बेदी बनाने का मौका मिल गया, है भाग। और पंच कल्याण का अवसर आ गया, है ना। क्या क्या तुम लोग बहुत होशियार हो, एक एक करके फाइल खोलते हो। अभी तक तो कोई बात ही नहीं थी, ये नई बात कहां से आ गई। तो भैया ये तो मोक्ष के साथ हो सकता है ना, सुबह सुबह इसको भी सल्टा लो। चलो वो चाहो तो हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो तो आपको मोक्ष कल्याणक के साथ इसी में कर सकते हैं, अगर चाहे तो। बात का विषय सुनो, अभी तो वो कोटा ओवर हो गया है, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अभी मूल बात पे आओ। भाग्यशाली आप हो, आप भाग्यवान हो। अवसर को पाना भाग्य है। क्या बोल रहा हूं। और अवसर का लाभ उठाना सौभाग्य है। अब क्या करना है, इतने सारे भाग्य हैं, अब इस भाग्य को क्या करना है, किसमें बदलना है। भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करिए। हम लोगों को योग तो खूब मिल जाते हैं, प्रयोग कम होता है ना। 4 शब्द हैं, भाग्य, सौभाग्य, हतभाग्य और दुर्भाग्य। क्या है, भाग्य, सौभाग्य, हतभाग्य और दुर्भाग्य, सब में भाग्य लगा है। अनुकूल संयोग भाग्य से मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते। इस अर्थ में आप लोग निश्चित रूप से भाग्यशाली हो। सिलवानी वाले तो पूरे अंचल में कुछ विशेष ही करके आए हैं। ये भाग्य है तुम्हारे पास। अपने जीवन का हिसाब लगाओगे तो औरों से बहुत बेहतर पाओगे। अपना रोना रोना बंद करो। ये बात अलग है कि रोने की आदत तुम्हारी है, तुम लोग काम है ये रोना रोना और मांगते फिरना। आप लोग कहते हो मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, है ना, ये आदत है। तो मांगने की आदत बनी हुई है, रोने की आदत बनी हुई है। संत कहते रोना बंद करो और मांगना छोड़ो, जो है उसमें तृप्त होकर जीना शुरू करो। बहुत भाग्य है, जो तुम्हें मिला है वो औरों से बहुत बेहतर है।
योग है, इसका प्रयोग करो। कितना भी अच्छा अवसर मिल जाए, अगर लाभ ना उठाओ तो एक दिन खो जाएगा। अवसर दुर्लभता से मिलता है, लेकिन अवसर का लाभ महादुर्लभ है। आप लोग लाभ उठा रहे हो, नया नया मौका भी खोज रहे हो, होशियार तो बहुत हो। लाभ उठाइए, ये नर भाव ही एक बहुत बड़ा अवसर है। इसका लाभ उठाओ, भरपूर लाभ उठाओ। किसी को अच्छे रत्नों की पोटली मिल जाए और उससे वो कौवा उड़ाए या कंचा खेले तो क्या बोलेंगे? बोलो, दुर्भाग्य वाला। उसको दुर्भाग्य भी नहीं, उसको बेवकूफ बोलेंगे, है ना। और थोड़े ठेठ शब्दों में कहेंगे तो उसको मूर्ख बोलेंगे, और थोड़ा साहित्य लगा देंगे तो उससे मूर्खाधिराज बोलेंगे, है ना। कहां है वो मूर्खाधिराज महोदय कहां है? थोड़ा अपने भीतर उतर करके देखो, कहीं हमारे भीतर तो छिपा हुआ नहीं है। इस नर भाव का लाभ उठाना सौभाग्य है, और नर भाव पाकर के भी जो लाभ ना उठाए वो हतभाग्य है। बहुत पुण्य से नर भाव मिला, बहुत पुण्य से जिनकुल मिला, बहुत पुण्य से ये सारे अनुकूल संयोग तुम्हें प्राप्त हुए हैं। इनका लाभ लो भाई। किस लिए मनुष्य जन्म मिला? बोलो। मौज मस्ती में मग्न रहने के लिए, रमणियों के साथ रास लीला करने के लिए, भोग विलास में उलझ जाने के लिए, धन पैसा के मोह में फंसने के लिए, या अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए? किस लिए मिला? ईमानदारी से पूछना, मेरे हृदय में आत्म उद्धार की ललक कितनी गहरी है? मैं अपने जीवन में जो कुछ कर रहा हूं वो दुनियादारी के लिए है या मेरी आत्मा की उन्नति के लिए? किस लिए? ये सवाल अपने मन से पूछना। जो आत्मोद्धार के मार्ग में लग गए वे जगत पूज्य बन गए, उनका भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो गया। भगवान ने यही मार्ग बताया ना। भगवान ने एक ही बात कहा, परिवज्जतु सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। अगर दुखों से मुक्ति चाहते हो, सामान्य को अंगीकार करो। इस नर भाव का सार क्या है? भवस्य सारम किल व्रत धारणम च। ये सुविधा अन्य पर्याय में नहीं है। तिर्यंचों में 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो बुद्धि नहीं है, पशु पक्षियों में भी उतना ज्ञान नहीं है, नारकियों को सुविधा नहीं है, और देवों के लिए फुर्सत नहीं है। वो तो भोगों में ही मगन है। एकमात्र ये मनुष्य जीवन ऐसा जीवन है जहां आप संयम की राह पकड़कर मोक्ष मार्ग के पथिक बन सकते हो। मन में आता है कि मैं मोक्ष मार्गी बनूं? बोलो। आता तो है, पर कब करोगे? संयम की राह पर चलूं कब?
मरने के बाद कब करोगे? क्या हाल है? उम्र ढल जाने के बाद भी मन की तृष्णा और आसक्ति नहीं मिटती। आज मैं सुना रहा था, एक बब्बा मेरे पास आए, एकदम शरीर ऐसी जर्जर काया, नाड़ हिलता शरीर, और उनने कहा महाराज हम ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास कर रहे हैं। महाराज हम ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का अभ्यास कर रहे हैं। हमने कहा दादा तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? बोला 82 बरस। हम बोले 82 बरस में अभ्यास करोगे, परलोक में जाके पालोगे? कहाँ हो? बोलो। दृष्टि क्या है, दिशा क्या है? यही मोह और माया का प्रपंच है। किस लिए ये नर भाव मिला? ये सवाल रोज अपने मन से पूछो। कभी कभी किसी को जो लंबी सजा मिलती है जेल में, उसको पैरोल पर छोड़ा जाता है। छोड़ा जाता है। क्या प्रावधान होता है पैरोल पे छूटने वाले को? मन माफी कुछ भी कर ले तो पैरोल पे छोड़ा जाता है नियमों और शर्तों के साथ। आपको कोई भी अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होना है। अगर हो गए तो वापस फिर ठूस दिया जाएगा। भैया सब पैरोल पे आए हो। उस टर्म कंडीशन को पूरी तरह फॉलो करो। भूल जाओगे तो इस संसार सागर में गोते ही खाते रहोगे। किस लिए ये मनुष्य जन्म मिला? उसका फायदा उठाइए। किसी की बड़ी सार्थक पंक्तियां हैं। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भाव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जगत जल्दी से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भाव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग हे ज्योतिपुंज, जाग जाग हे ज्योतिपुंज। यह अवसर बीता जाता, जो क्षण गया गया वापस, फिर लौट कभी नहीं आता, लौट कभी नहीं आता। अभी जवानों से कहो तो कहते हैं अभी हमारी उम्र कहाँ है, और बूढ़ों से पूछो तो वो कहते हैं अब हमारी उम्र कहाँ है। अभी हमारी उम्र कहाँ और अब हमारी उम्र कहाँ? तो भैया उम्र है कहाँ ये तो बता। जवानों अभी कर लो तो कर लो, नहीं तो बाद में जय का आप का बचो। अब हमारी उम्र कहाँ? गए काम से। कहावत है ना, गई भैंस पानी में, तो भैंस को पानी में मत जान दो, बचा लो। जो मनुष्य समय रहते जागता है उसका ही भाग जागता है। आप लोग बोलते हैं ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है। कितने होशियार हो सब आपको पता है। आपको इतना तक पता है कि महाराज आगे क्या बोलेंगे। अगर उठा के यहां बिठाल दो तो हो सकता मुझसे अच्छा प्रवचन सुना दो। क्या मतलब है भैया? इतना सब जानने के बाद भी जहां के तहां हो, मतलब क्या होगा?
अभी बहुत ज्यादा हैमरिंग की जरूरत है, अंदर से हिलने और हिलाने की आवश्यकता है। अपनी चेतना को जगाइए, झकझोरिए, मुझे अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलना है। हतभागा नहीं बनना। पुण्य के योग से दुर्भाग्य तो मेरा नहीं है, मैं भाग्यशाली हूं, भाग्यवान हूं, और भाग्य को सौभाग्य में बदलना है। भगवान कहते हैं, अरे बंदे, तू भाग्यवान ही नहीं, तू भगवान है, पहचान तो अपने आप को। तो अपने भाग्य पर ही मुग्ध होकर जी रहा है। भाग्य को सौभाग्य में बदल, तू भगवान बन जाएगा। आज जिन भगवान की हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो कभी हमारे ही तरह थे। उनने अपने भाग्य को जगाया, उसका लाभ उठाया, सौभाग्य में परिवर्तित किए, और आज भगवान की तरह हम सबके श्रद्धा के आस्पद हो गए, आधार बन गए। उनका ये संदेश है कि तत्वतः तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं, बस जागने भर की देर है। जागो चेतन, जागो निद्रा त्यागो। अपने आप को भीतर से हिलाओ। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब प्राण निकल जाए कोई पता है क्या? मेरे अंदर से अगला शब्द निकले इसकी भी गारंटी नहीं है क्या? फिर कहां उलझे हो, कहां उलझे हो? कब किसके साथ क्या घटना घट जाए। पिछले 5 वर्षों में तो कई ऐसी मौतें आकस्मिक आप सबके सामने आई, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी निद्रा नहीं टूटी। सबको क्या लगता है, अरे वो अगले के साथ हो गया, हमारे साथ थोड़ी होगा, हम तो अजर अमर बनकर आए हैं, है ना? और ये किसको सुनाते हो? राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन। किसको सुनाते? भगवान को? किसको? हाँ महाराज, सबकी बारी आएगी, हमारी नहीं आएगी, आएगी सबसे आखिरी में, यानी सारी दुनिया मर जाएगी फिर हम मरेंगे। ऐसा कहां है हम? अपनी दिशा और दृष्टि को ठीक करिए। मोह, ममत्व और मूर्छा अधः पतन कराती है। एक सज्जन ने मुझे एक घटना सुनाई, उनके व्यापारिक मित्र थे मेरठ में। 1975 में उन्होंने अपनी एक हवेली बनाई, 30 करोड़ की लागत से हवेली बनाई उस समय, 75 में 30 लाख की लागत। वे जब अपने व्यापारी मित्र के घर गए तो उनके दरवाजे पे लिखा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। ये वाक्य पढ़कर उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, भाई घरों के दरवाजों में तो मंगल वाक्य लिखे जाते हैं, स्वागत वचन लिखे जाते हैं, अतिथि देवो भव, स्वागतम सुस्वागतम लिखा जाता है, ये वैराग्यप्रद बात कैसे? वो भी स्वाध्यायी थे। उनने उनसे पूछा, भैया ये आपने क्यों लिखा? तो उस व्यक्ति ने जो बात बताई बहुत ध्यान से सुनने लायक है। उन्होंने कहा, भैया क्या बताऊं, मेरे पिताजी ने बड़े अरमानों से भरकर ये मकान बनाई, ये कोठी बनाई, 30 लाख रुपए लगे, इटालियन पत्थर लगाया, खुद धूप में छत्ता लेकर खड़े होकर के वो उनने बनवाया, एक एक चीज बड़े सलीकी से जलवाया। पर क्या बताऊं, पिताजी ने बड़े उमंगों से भरकर बड़ा कार्यक्रम रचकर गृह प्रवेश का आयोजन किया। और पिताजी घर में प्रवेश करते समय एक पैर देहली के अंदर रखे, दूसरा पैर देहली के बाहर, वहीं उनका हार्ट फेल हुआ, ऑन स्पॉट चले गए। वो अंदर नहीं जा पाए, घर के अंदर नहीं जा पाए। लोगों ने मुझसे कहा कि ये मकान अशुभ है, तुम इसमें मत रहो।
तुम्हारे पिताजी ने मकान बनाया और रह नहीं पाए, ये मकान अशुभ है, तुम इसमें नहीं रह पाओ। तो उसने कहा, मैंने कहा नहीं, ये मकान मेरे लिए बहुत शुभ है, क्योंकि ये जीवन की वास्तविकता का बोध कराता है, मैं यहीं रहूंगा। और इसलिए मैंने ये लिख रखा है, अगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर। महाराज उन्हें खबर नहीं होगी, हमें तो है। ऐसा है क्या? बोलो बोलो, फिर क्या तैयारी है? एक पल के लिए आंखें बंद करो, सभी लोग आंखें बंद करो। कल्पना करो, अगर इसी क्षण यही सांस मेरे जीवन की आखिरी सांस हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, तो मेरा क्या होगा? थोड़ी अपनी अपनी कल्पना में देखिए। मेरे प्राण निकल गए, मेरी मृत्यु हो गई, शरीर की अंत्येष्टि की तैयारी हो रही है, लोग मेरी अर्थी उठा के ले जा रहे हैं, मेरी अच्छाइयों और बुराइयों पर लोग अपनी चर्चाएं कर रहे हैं, पर मेरी आत्मा कहाँ है? मेरा कहाँ है? मेरा हाल क्या है? थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए। इस वक्त मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरी चर्चाएं सब तरफ है, पर मेरी स्थिति क्या है? खोल लीजिए आंखें। क्या निकला? सही ठिकाने कितने लोग पहुंचे? बोलो बोलो, सही ठिकाने पहुंच गए सब लोग? अब बताओ, अगर तुम सब सही ठिकाने हैं तो मुझे प्रवचन यहीं रोक देना चाहिए, और ठिकाने नहीं है तो अपनी बुद्धि को ठिकाने लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। बोलो, है ना गड़बड़? तो बोलो, भाग्य पाकर हत भाग्य बनना है या भाग्य को सौभाग्य में बदलना है? क्या करना है? कौन बदलेगा? महाराज आप आशीर्वाद दे तो बदल जाएगा। अरे हमारे आशीर्वाद से बदलता ना, तो हम तो एक एक को पकड़ पकड़ के आशीर्वाद ही देने का काम शुरू कर दे। तुम्हारा जीवन किसी के आशीर्वाद से नहीं बदलेगा, तुम्हें खुद के पुरुषार्थ से ही बदलना पड़ेगा। तो अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलने का यत्न करना है, भाग्य नहीं बनना। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। एक आदमी एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां राजा के चुनाव का दिन था। अभी भी चुनाव होना है। राजा के चुनाव का दिन था, और वहां राजा के चुनाव मतदान की प्रक्रिया से नहीं होती, हस्ती पटबंधन के माध्यम से राजा का चुनाव होता था। हस्ती पटबंधन क्या होता था? हाथी को एक माला दे दी जाती थी, और हाथी जिसके गले में डाल दे वो राजा। संयोग से जब ये आदमी पहुंचा, हाथी ने इसके ही गले में माला डाल दिया और राजा बन गया। फूला न समाया, अचानक राज मिल गया। लेकिन अगले ही पल वहां के राजपुरोहित ने वहां का कानून पढ़ के सुनाया कि इस नगर का कोई भी राजा मात्र 5 वर्ष का राजा होता है, और 5 वर्ष के बाद इस नगर की सीमा से लगी मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी नदी में छोड़ दिया जाता है। अब तक जितने भी राजा बने 5 वर्ष राज किए और नगर मगरमच्छों और घड़ियालों के ग्रास बने। ये जब सुना तो एक बार चकराया, लेकिन बहुत समझदार था। उसने कहा 5 साल कोई छोटा समय नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है, चलो देखेंगे। उसने 5 साल का राज किया और बहुत अच्छा सुराज किया। उसने केवल राज सिंहासन पर ही राज नहीं किया, जनता के हृदय पर भी उसका शासन बैठ गया। हर व्यक्ति के दिलों में उसका राज स्थापित हो गया। हर कोई यही कहते नहीं अघाते कि ऐसा राजा अभी तक नहीं हुआ। समय तेज गति से आगे बढ़ा। 5 साल जैसे पूर्ण होने के हुए, लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी।
कि अब अपने प्राण प्यारे राजा को खोना पड़ेगा, लेकिन सब के सब अपने देश के कानून से बंधे हुए थे, लाचार और मजबूर। राजा निश्चिंत था। 5 बरस पूर्ण हुआ। वहां के नियम के अनुसार राजा को हाथी पर बिठाया गया। सारे नगर निवासी अश्रुपूरित नेत्रों से राजा को अंतिम विदाई दे रहे थे। सबके आंखों में आंसू। नदी के तट पर राजा को हाथी से उतारा गया और राजपुरोहित ने मंत्रोच्चार के साथ पुनः अपने यहाँ के कानून को दोहराया कि आप माना कि आपने बहुत अच्छा सुशासन किया, आप जैसा राजा अतीत में कभी नहीं हुआ, लेकिन हम सब अपने कानून से बंधे हैं। अब नदी के इस पार आपके लिए कोई जगह नहीं है, आपको उस पार जाना होगा। राजा ने अत्यंत विनम्रता से कहा, मैं भी इस नगर के कानून का सम्मान करता हूँ और मैं अब इस पार नहीं रहूँगा, उस पार ही जाऊँगा, पर मेरे लिए अब इस पार और उस पार में कोई फर्क नहीं रहा। लोगों ने देखा नदी पर बढ़िया पुल बना हुआ था और उस पार नगर बसा हुआ था। पुल बना हुआ था, उस पार नगर बसा हुआ था। राजा पांव पैदल चलकर नदी पार कर गया और जब राजा पार हुआ तो प्रजा भी पार हो गई और उस नगर में उसका स्वतंत्र राज स्थापित हो गया। कहानी आपको रोचक लगी ना? थोड़ा बजा तो दो जोर से। ये कहानी काल्पनिक है पर इसका कथ्य सत्य है। हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला ना, ये 5 बरस के राज की भांति मिला है। ये भाग्य से मिला है, हाथी ने पटबंधन कर दिया। 5 बरस का राज मिला भाग्य से, पर केवल इस भाग्य को भोगोगे तो नरक निगोद के मगरमच्छ और घड़ियालों के ग्रास बनना पड़ेगा, फिर वहीं जाओगे। हाँ, कल आप लोगों ने नरक देखा ना? हाँ, वो तो झांकी है। नगर अगर आपने केवल इस मनुष्य जीवन के सुख को भोगा, पतन होगा। और यदि इस जीवन को पाकर आपने कोई पुल बनाया, कोई नगर बसाया, तो जीवन में बचाव है। जिसने निर्भव पाकर अपने आप को धर्म और संयम से जोड़ दिया, उसने इस पार से उस पार जाने का पुल बना लिया, नगर बसा लिया। तो भैया पुख्ता पुल होना चाहिए। कैसा? आप पुल बनाइए, आपको खुद बनाना होगा। नगर बसाइए ताकि भाग्य सौभाग्य में बदले, हतभाग्य न हो। और जो आज हतभाग्य होगा, कल उसके सिर पर दुर्भाग्य हावी होगा। तो आज तो भाग्य है, सौभाग्य में बदले ताकि भाग्यवान बने हैं, भगवान बन सके। बंधुओं, समय आप सबका हो रहा है।